थीम यानी खास फोकस। आपने पूजा पंडाल की थीम के बारे में सुना होगा। देशभक्ति, बॉलीवुड या स्पेस मिशन की थीम पर बने पंडाल भी देखे होंगे। लेकिन कुछ सालों से देश का बजट भी थीम बेस्ड आ रहा है। इस बार की थीम है डिजिटल। सादिर लुधियानवी का एक शेर है कि तुझको खबर नहीं, एक सादा लौट बर्बाद कर दिया तेरे 2 दिन के प्यार। नमस्कार, मैं प्रकाश। आप देख रहे हैं ओपिनियन क्लास। अतीत के अनुभवों से ये सीख मिलती है कि केंद्र सरकार ने जिन जिन योजनाओं को बड़े दिल से प्यार से पेश किया, उनका अंजाम उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सबका साथ, सबका विकास अब सड़कों पर हमले के शोर में दब गया। खेती किसानी वाली थीम किसानों को भड़का गई। काला धन वापस लाने और व्यापार को आसान बनाने की थीम नोटबंदी में नोटों को राख कर गई। लाखों छोटे बिजनेस पर बड़े ताले लटक गए। वित्त मंत्री ने जब अमीरों पर अधिक टैक्स लगाने और अमीर गरीब की खाई को बांटने की बात की, तो पहले से अमीरों की संपत्ति 8-10 गुना बढ़ गई और प्रति व्यक्ति आय घट गई। आम आदमी के सिर पर कर्ज दोगुना हो गया। इस बार की बजट थीम है डिजिटल, यानी सरकार सबको टैक्स सेवी बनाने की सोच रही है। तो आप अपने गैजेट्स चार्ज बंद कर लें, पैसा कहीं भी खोसेंगे नजर आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, ये आज का भारत है और बड़े बड़े लोकतंत्र में छोटी मोटी बातें हो जाए। पिछले कुछ सालों की बजट थीम पर नजर डालें तो कभी बजट ह्यूमन सेंट्रिक कहलाया, कभी आत्मनिर्भर भारत, तो कभी डिजिटल इंडिया की थीम पर जारी हुआ। लेकिन बजट में जो कहा उसका सब उल्टा हुआ। पहले बजट की थीम देखिए क्या था, सबका साथ सबका विकास। हुआ क्या, दादरी का चर्चित अखलाक कांड, गिरजा घरों में हमला, असहिष्णुता को लेकर देश भर में हंगामा, फिर जेएनयू विवाद खुला। सभी साहित्यकारों ने, बुद्धिजीवियों ने अपने अवार्ड वापस किए, तो सबका साथ सबका विकास वाले नारे का बंटाधार हो गया। दूसरे बजट की थीम थी काले धन पर लगाम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हुआ क्या, नतीजा धंधे ठप, बेरोजगारी। नवंबर 2016 में नोटबंदी, दावा किया गया कि काले धन पर लगाम होगी। नोटबंदी के शुरुआती 4 महीनों में ही 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। देश की अर्थव्यवस्था को 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नोटबंदी के बाद की तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 12.7% से 5.3% पर आ गई। छोटे उद्योगों और दुकानदारों को भारी नुकसान और उत्पादन घटा। काले धन को लेकर स्पष्ट आंकड़ा सामने अभी तक नहीं आया। देश में डिजिटल लेन देन बढ़ा, इसे नोटबंदी की उपलब्धि माना। तीसरे बजट में किसानों पर जोर। नतीजा क्या हुआ, किसान खुद परेशान हो गए। खेती में बड़े सुधार के लिए सरकार रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ी। 2016-17 में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 6.3% थी, जो 2018-19 में घट के 2.9% हो गई। काफी मंथन के बाद 3 कृषि कानून लाए गए। किसानों ने इस कानून का भारी विरोध किया, हिंसक प्रदर्शन हुए। आखिरकार तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ा। तो यानी यहाँ भी सरकार इसकी ये थीम है। चौथे बजट में इंफ्रा और डिजिटल इकोनॉमी पर जोर। नतीजा, कहीं कुछ फायदा हुआ, कुछ नुकसान हुआ। कोविड काल में अस्पताल, जांच और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की पोल खोली। शिक्षा, रोजगार, एमएसएमई की रफ्तार लगभग ठप पड़ गई। हालांकि इस दौरान डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में कुछ अच्छी रफ्तार देखी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का पूरी तरह से फायदा नहीं मिला। अब आइए 18-19 के बजट। 18-19 के बजट में आयुष्मान भारत योजना। भाई साहब, नतीजा क्या निकला, कोरोना से कराहता हुआ राष्ट्र। 11 करोड़ की आबादी वाले बिहार में सिर्फ 19 लोगों को आयुष्मान भारत के तहत कोरोना का इलाज मिला जून 2021 तक। इस दौरान देश भर में ये योजना नाकाफी साबित हुई। ये हम नहीं कर रहे हैं, आरटीआई से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बताया है भाई। तो लोकसभा चुनाव से पहले बजट किसानों को हर साल 6,000 रुपए। नतीजा, लगभग 9 लाख किसान परिवारों को योजना का सीधा लाभ मिला। कोविड के दौरान छोटे किसानों के लिए यह योजना वरदान साबित हुई। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत 80 करोड़ लोगों को फायदा मिला। अब नई सरकार आती है। नई सरकार के पहले बजट भाषण में अमीरों पर टैक्स की बात कही गई। नतीजा क्या निकला भाई,
नतीजा आम आदमी पर कर्ज दोगुना हो गया। जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति 60 गुना बढ़ गई और आम आदमी पे कर्ज दोगुना। 2022 आते आते वह देश के सबसे अमीर शख्स बन गए भाई। वहीं प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में 94,270 रुपए से घटकर 2020-21 में 85,110 रुपए रह गई। यानी अमीर और अमीर बना, गरीब और गरीब। अब 2021 में देखिए, 2021 में क्या हुआ? केयरिंग सोसाइटी की बात की गई, यानी कोविड काल। नतीजा क्या हुआ? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड में लगभग 5 लाख लोग मरे। WHO के मुताबिक देश में 47 लाख लोग कोविड से मरे। कोविड के दौरान सामाजिक ताना बाना बुरी तरह प्रभावित हुआ, आर्थिक विकास पूरी तरह ठप। अब 2021-22 में स्वास्थ्य बजट 137% बढ़ा। विशेषज्ञ बोले देर आए दुरुस्त आए। इनका थीम क्या था? हेल्थ केयर। नतीजा, कोविड के बाद देश की हेल्थ केयर सर्विस पहले से बेहतर हुई। स्वास्थ्य बजट 94,452 करोड़ से बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपया हुआ। देश ने कोविड वैक्सीन लगवाने में रिकॉर्ड कायम किया। ये ठीक ठाक रहा। अब 22-23 में आत्मनिर्भर भारत पर जोर हुआ। क्या भाई? रिकॉर्ड व्यापार घाटा हुआ। 2021 में देश का व्यापार घाटा करीब $70 अरब था। 2022 में यह बढ़कर $101 अरब हो गया। व्यापार घाटे ने पहली बार $100 अरब के आंकड़े को छुआ।